सोचिए, एक बड़े शहर में एक ही वक्त पर लाखों लोग अपने फोन यूज कर रहे हैं। किसी का फोन घर में है, किसी का ऑफिस में और कोई हाईवे पर ट्रैवल कर रहा है। अब आप अपने दोस्त को कॉल करते हो, आपने बस एक नंबर दबाया और कुछ ही सेकंड्स में उसके फोन की घंटी बजने लगती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, इतने सारे फोन्स में से मोबाइल नेटवर्क को कैसे पता चलता है कि आपका फोन एग्जैक्टली कौन सा है? और जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो नेटवर्क आपके फोन को बीच रास्ते में खो क्यों नहीं देता? आखिर ये इनविजिबल सिस्टम काम कैसे करता है? आज हम इसी मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। पहले देखेंगे कि नेटवर्क आपके फोन को पहचानता कैसे है, फिर समझेंगे कि टावर को रफली पता कैसे चलता है कि आप किस एरिया में हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, कॉल के बीच में आप एक टावर से दूसरे टावर तक कैसे पहुंच जाते हो, वो भी बिना कॉल कट हुए। मान लीजिए एक स्कूल में हजारों स्टूडेंट्स है। टीचर बोले, राहुल खड़े हो जाओ। हो सकता है एक ही क्लास में 5 राहुल खड़े हो जाएं, लेकिन अगर हर स्टूडेंट के पास एक यूनिक आईडी कार्ड हो तो टीचर को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। मोबाइल नेटवर्क में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपके सिम और फोन के साथ कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है। आइडेंटिफिकेशन यानी एक ऐसी पहचान जिससे नेटवर्क समझ सके कि ये कौन सा डिवाइस या कनेक्शन है। इसीलिए नेटवर्क को सिर्फ ये नहीं दिख रहा होता कि यहाँ पर एक फोन है, उसके पास उस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने का एक अनोखा तरीका होता है। लेकिन फोन की पहचान मिल गई, अब नेटवर्क को ये भी पता होना चाहिए कि फोन है कहाँ, और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। अब इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड को पूरी पार्किंग एक साथ देखनी पड़े तो काफी मुश्किल होगी। लेकिन अगर पार्किंग को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए तो हर सेक्शन को मैनेज करना इजी हो जाएगा। मोबाइल नेटवर्क भी बड़े एरिया को अलग अलग कवरेज एरियाज में डिवाइड करता है। कवरेज एरिया यानी एक ऐसा एरिया जहां किसी पर्टिकुलर टावर या नेटवर्क सेटअप का सिग्नल अवेलेबल होता है और आपका फोन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है। जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते हो तो फोन नेटवर्क को अपनी प्रेजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है। इससे नेटवर्क को रफली आइडिया होता है कि ये फोन अब किस एरिया में है। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेकेंड टावर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर देख रहा है। पहले नेटवर्क को बस इतना पता होना जरूरी है कि आप किस नेटवर्क एरिया में हो। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, अगर आप कॉल पर हो और इसी वक्त आप टावर से दूर जाने लगते हो तो क्या कॉल तुरंत कट हो जाएगी? नहीं, यहीं से इनविजिबल इंजन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। मान लीजिए आप बाइक पर रोड पर ट्रैवल कर रहे हो। शुरू में टावर ए का सिग्नल स्ट्रांग है, आप आगे बढ़ते हो। अब टावर ए का सिग्नल धीरे धीरे वीक होने लगता है और सामने टावर बी का सिग्नल स्ट्रांग होने लगता है। फोन और नेटवर्क कॉन्टिन्यूसली सिग्नल कंडीशंस को मॉनिटर करते रहते हैं। जब दूसरे टावर बेटर ऑप्शन बन जाता है, नेटवर्क कनेक्शन को दूसरे टावर की तरफ शिफ्ट कर सकता है। इसी प्रोसेस को हैंडओवर कहते हैं। हैंडओवर यानी कनेक्शन को एक टावर एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर करना, बिल्कुल ऐसे जैसे एक रनर रेस में बैटन दूसरे रनर को दे देता है। रेस रुकती नहीं, बस बैटन का कंट्रोल चेंज हो जाता है। वैसे ही आपकी कॉल चलती रहती है, बस नेटवर्क कनेक्शन का कंट्रोल एक टावर से दूसरे टावर की तरफ शिफ्ट हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, आखिर जब आप किसी को कॉल करते हो तो नेटवर्क उसके फोन तक पहुंचता कैसे है? मान लीजिए आपने अपने दोस्त को कॉल किया, नेटवर्क को उसके फोन नंबर मिलता है। अब नेटवर्क के सिस्टम्स ये चेक करते हैं इस नंबर वाला फोन अभी किस एरिया में रजिस्टर्ड है। अगर नेटवर्क को पता है कि फोन किस एरिया में है तो उससे पूरे देश के हर टावर को कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं। नेटवर्क एक रिलेवेंट एरिया तक रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उस एरिया के नेटवर्क इक्विपमेंट फोन को लोकेट करके उस तक कॉल पहुंचाने में हेल्प करते हैं और कुछ ही सेकंड बाद आपके दोस्त के फोन ट्रिन ट्रिन करके रिंग करने लगता है। आपको बस एक ही नंबर प्रेस करना पड़ा, लेकिन बैकग्राउंड में फोन आइडेंटिफिकेशन, नेटवर्क एरिया, टावर कम्युनिकेशन और कनेक्शन रूटिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा था। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इनविजिबल इंजन के साथ।